नमस्कार दोस्तों। चीन अमेरिका के जूते में पैर डालकर महासत्ता बनने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी और संस्कृति से पूरी दुनिया को चौंकाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको चाइना के उन अनजान रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 1, चाइना में हर सेकेंड 50,000 सिगरेट फूकी जाती है। WHO के अनुसार चाइना में 300 मिलियन स्मोकर्स हैं। चाइना दुनिया की 42% सिगरेट का उत्पादन करता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि चाइनीज लोग हर सेकेंड 50,000 जितनी सिगरेट फूक देते हैं। नंबर 2, कुत्तों को खाने का त्योहार। दुनिया में एक कहावत मशहूर है कि चाइनीज लोग कुर्सी टेबल को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खा लेते हैं। चीन का एक दक्षिण पश्चिम में एक शहर है जिसका नाम है वेला यूलिन। इस शहर में गर्मियों का स्वागत कुत्तों को खाकर किया जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के अनुसार यहां के लोगों का मानना है कि इस परंपरा से उनके गुड लक मिलता है और इस दरमियान ये लोग 10,000 से ज्यादा कुत्तों को मारकर खा जाते हैं। नंबर 3, चीन के डैम पृथ्वी की परिभ्रमण गति को धीमा कर दिया है। यस, चीन में 3 विशाल डैम है। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम है। इन डैम की कैपेसिटी है 39.3 क्यूबिक किलोमीटर। ये इतने पानी को रोक सकती है। अब आपको प्रश्न ये हो रहा होगा कि डैम ने पृथ्वी की परिभ्रमण गति को कैसे रोक दिया। तो दोस्तों, ये पानी जो है 39 ट्रिलियन किलोग्राम है। ये पानी यदि समुद्र की सतह से 175 मीटर ऊपर ले जाके संग्रह किया गया है। इसके कारण पृथ्वी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ गई है, यानी जो जड़त्व, जो स्थिर रहने की क्षमता है वो बढ़ गई है। इसके कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति धीमी हो गई है। नंबर 4, गर्दन झुकाना मना है। चीन में सैनिकों को शुरुआत से ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। चीन में ट्रेनिंग के दौरान सैनिक के कॉलर में पिन लगा दी जाती है जिसकी नोक ऊपर की ओर होती है, यानी कि गर्दन झुकाते ही पिन गले में चुभ जाती है। नंबर 5, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पेशाब में अंडे उबालकर खाने की परंपरा। चीन में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पेशाब में अंडे उबाल करके खाए जाते हैं। ये चीन की एक परंपरा है। चीन के लोगों के लिए एक विशिष्ट व्यंजन है। चीन के लोगों का मानना है कि ऐसे अंडे खाने से रक्त का परिभ्रमण बढ़ता है और लंबे समय तक युवा अवस्था बनी रहती है। नंबर 6, नकली KFC रेस्टोरेंट। चीन दुनिया का सबसे नकलची देश है। उसने आदमी को छोड़कर हर चीज का डुप्लीकेट बना दिया है। चीन के लोग हर बड़ी ब्रांड की नकल बड़े गर्व से करते हैं। उन्होंने एडिडास, आईफोन, प्यूमा जैसे हर ब्रांड की नकल बनाई है। इतना ही नहीं, इन्होंने KFC की नकल करके KFG ब्रांड बनाया है। चीन के लोगों ने फूड से लेकर हर चीज में KFC की नकल की है। नंबर 7, दुनिया के आधे से ज्यादा सुअर चीन में है। चीन में प्रतिवर्ष 1 करोड़ जितने सुअरों को मारकर उनके मांस को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 8, अपने बुजुर्गों से संपर्क बनाए रखने का नियम। इन विचित्रताओं के बीच में एक उत्तम कानून भी है चीन में, जिसे कहता है एल्डरली राइट्स लॉ। ये कानून है। इस कानून के अनुसार वृद्धों को अकेलेपन का महसूस ना हो, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने बुजुर्गों से मिलना पड़ता है, उनसे संपर्क बनाए रखना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग जो हैं, हजारों लोग हैं, वो इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। नंबर 9, टॉयलेट पेपर का उपयोग नहीं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉयलेट पेपर की खोज चीन में हुई थी। फुटबॉल, वैक्सीनेशन, पवन चक्की, छाता जैसी बहुत सी चीजें चीन में हुई थी। ईस्वी सन 851 में चीन ने टॉयलेट पेपर की खोज की, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चीन स्वयं टॉयलेट पेपर का उपयोग नहीं करता। टॉयलेट पेपर का सबसे पहले उपयोग किया था रोमन्स ने, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते थे और इतने सॉफ्ट फैब्रिक का उपयोग करना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संभव था। नंबर 10, पुस्तक के वजन के अनुसार कीमत। एक कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। चीन में पुस्तकों की कीमत उसके वजन के आधार पर निश्चित की जाती है।
पुस्तक में क्या कंटेंट है उससे नहीं, पुस्तक जितनी भारी होगी वो उतनी महंगी बन जाती है। नंबर 10, बाल बताते हैं कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। पुराने समय में चीन में जो लड़कियां कुंवारी होती थी उनके हेयर स्टाइल एकदम सिंपल होती थी, वे अपने बाल नीचे की ओर रखती थी और शादी होने के बाद लड़कियों को चोटी बनाने की और दूसरी तरह की हेयर स्टाइल करने की अनुमति दी जाती। इससे मालूम पड़ता है कि कौन विवाहित थे कौन अविवाहित थे। नंबर 11, कबूतरों को प्रशिक्षित करने की परंपरा। चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे है, परंतु वो जानता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कबूतरों को संदेश ले जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 11, चीन का मोजो का शहर। चीन का एक शहर है जिसका नाम है दातांग। इस शहर में चीन के कुल उत्पादन के 70% मोजे यहां बनाए जाते हैं और दुनिया के 30% मोजों की सप्लाई दातांग शहर करता है। नंबर 13, गुफावासी चाइनीज। चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, फिर भी चीन में 4 करोड़ लोग आज भी आदि मानव की तरह गुफा में रहते हैं। ये लोग यहां रहने को मजबूर है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल खूब ही पसंद है और ये बड़े आनंद के साथ इन गुफाओं में रहते हैं। नंबर 14, स्वर्ग तक पैसे पहुंचाने की परंपरा। चाइना में लोग अपने मृत स्वजनों को हर साल पैसे पहुंचाते हैं। कैसे? तो भाई ये पैसों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा देते हैं और इनका मानना है कि ये धुआं के द्वारा जो पैसा है सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो आपको आश्चर्य हो कि इतने पैसे क्यों जलाते हैं? दोस्तों, ये सारे पैसे नकली होते हैं। उनके साथ साथ चीन में भूतिया विवाह भी होते हैं। इस परंपरा के अनुसार लड़की को मृत व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है। नंबर 15, पुनर्जन्म के लिए परमिशन। 2007 में चीन में एक कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो आपको मरने से पहले सरकार से लीगल परमिशन लेनी पड़ती है। यह कानून चाइना के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर ने बनाया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मान लो कोई व्यक्ति बिना परमिशन के पैदा हो गया तो सोचते रहिए दोस्तों। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।